आज की इस वीडियो में हम टेनिस एल्बो यानी लेटरल एपिकंडाइलिटिस के बारे में बात करेंगे कि टेनिस एल्बो किसे कहते हैं, इसका मेन कॉज क्या है और वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो कौन से फिजिकल टेस्ट हैं जो परफॉर्म करके हम अपने डायग्नोस को कंफर्म करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे जो कि टेनिस एल्बो को पेशेंट्स को दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट रेहान इस्लाम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के ऊपर। टेनिस एल्बो को मेडिकल टर्म में लेटरल एपिकंडाइलिटिस भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट को अपने एल्बो की लेटरल तरफ यानी बाहर की तरफ दर्द और इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ता है। दर्द इतना शदीद होता है कि पेशेंट को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल एक्टिविटी जैसे रिस्ट से अगर कोई चीज़ ग्रैस्प करें तो पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। टेनिस एल्बो मोस्ट कॉमन ओवर यूज़ ऑफ रिस्ट की वजह से होता है, मतलब पेन पेशेंट की एल्बो के बाहर की तरफ है लेकिन इसकी मेन रीज़न रिस्ट की मूवमेंट है। अगर पेशेंट ओवर यूज़ ऑफ रिस्ट कर रहा है, रेपिटेटिव उसकी मूवमेंट्स कर रहा है तो उसको लेटरल एपिकंडाइलिटिस होने के चांसेस रहते हैं। ये ज़्यादातर टेनिस प्लेयर्स में होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है टेनिस एल्बो, तो ये मोस्ट कॉमन टेनिस प्लेयर्स में होता है, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है। टेनिस के जो प्लेयर्स होते हैं वो एक्सेसिव रिस्ट एक्सटेंशन करते हैं, बार बार रिस्ट एक्सटेंशन करते हैं और फिर हिट करते हैं। तो रिस्ट एक्सटेंशन जब वो बार बार कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका जो एक्सटेंसर टर्नर होता है जो कि हमारे बाहर की तरफ इंसर्ट होता है उसमें माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिस्ट का ओवर यूज़ हो रहा है, रिस्ट की रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो रही हैं, उसमें टेनिस एल्बो का रिस्क रहता ही है। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कीबोर्ड यूज़ कर रहा है, तो जब वो कीबोर्ड को यूज़ करता है तो उसकी रिस्ट जो होती है वो एक्सटेंशन में रहती है, तो इसमें भी टेनिस एल्बो के होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर माउस यूज़ कर रहा है तो उसमें भी उसकी रिस्ट जो है वो एक्सटेंशन में होती है, तो इसमें भी टेनिस एल्बो होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि कुकिंग करती हैं जिसमें वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रही होती हैं तो उसमें भी टेनिस एल्बो होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा रिस्ट की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिस्ट का ओवर यूज़ हो रहा है उसमें टेनिस एल्बो होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को लेटरल साइड पर पेन होता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है और पेन जो है वो रिस्ट की तरफ रेडिएट भी करता है। अगर हम इसके फिजिकल टेस्ट्स की बात करें तो इसमें हम कोजन्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम पेशेंट को कमांड करते हैं कि वो अपनी एल्बो पर एक्सटेंशन करे। एल्बो पर एक्सटेंशन करते हैं तो हम रेडियल डेविएशन करवाते हैं। जैसे वो रेडियल डेविएट करते हैं हम पेशेंट को कमांड करते हैं कि अपने रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाए, साथ हम उसके एल्बो को स्टेबलाइज करते हैं। जब वो एक्सटेंशन में लेकर जाता है अगर तो पेशेंट को इसमें पेन का सामना करना पड़ता है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव होता है, यानी पेशेंट को लेटरल एपिकंडाइलिटिस है। ठीक है, मीडियल डेविएट करके रेडियल डेविएशन करके इसको जो है एक्सटेंशन में लेके जाना होता है। याद रहे जो एल्बो है वो एक्सटेंशन करना ज़रूरी है इसमें, मतलब कि सीधी करके मीडियल डेविएट और फिर इसको रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाना है। इसके अलावा दूसरे जो टेस्ट हम क्लिनिक से परफॉर्म करते हैं उसमें एक्सरे और एमआरआई की जाती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें नॉर्मली एनसेड्स दिए जाते हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं और फिजियोथेरेपी में जो है इसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ की जाती हैं जिसमें मोस्ट कॉमन टेंस और थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट के पेन भी रिलीफ हो और उसकी हीलिंग भी हो सके। इसके अलावा आइसिंग हीट थेरेपी दी जाती है, वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा डिफरेंट एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग भी डेवलप की जाती है और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी पेशेंट को गाइड किए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है वो पेशेंट को लेटरल एपिकंडाइलिटिस का दोबारा सामना ना करना पड़े। जिसमें अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसकी जो सीट है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, उसके माउस उसके कीबोर्ड को उसके हाइट के हिसाब से, उसकी रिस्ट पोजीशन के हिसाब से, उसके एल्बो के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी पोजीशन जो है वो न्यूट्रल रहे और उसको पेन का सामना ना करना पड़े। अगर तो वो एथलीट या टेनिस प्लेयर है तो उसमें उसकी जो टेक्निक है उसको दुरुस्त किया जाता है, उसको वार्म अप करवाया जाता है, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग डेवलप करवाई जाती है ताकि इन फ्यूचर उसको जो है लेटरल एपिकंडाइलिटिस का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।